किसान भाइयों, अगर आप लोग धान की रोपाई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं और ऐसे में आप इस टेंशन में फंसे हुए हैं कि इस बार धान में खरपतवार नाशक कौन सी दवा का प्रयोग करें, बूटाक्लोर 50% ईसी या प्रिटलाक्लोर 50% ईसी, तो इसमें से दोनों दवाएं आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती हैं, इसकी मात्रा कितनी रहेगी, कौन सी दवा सस्ती पड़ेगी, किसका रिजल्ट आप लोगों को बेहतर मिलेगा, तो ये सारी जानकारियां हम आप लोगों को देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, ये जो बूटाक्लोर 50% ईसी आता है या प्रिटलाक्लोर 50% ईसी, यह दोनों ही दवाएं प्री इमर्ज्ड हर्बिसाइड के अंतर्गत आती हैं। हम आप लोगों को बता दें कि जो प्री इमर्ज्ड हर्बिसाइड होती हैं वह ऐसी दवाएं होती हैं जो कि घास की जो बीज होती है उसे उगने नहीं देती हैं। इस वजह से जब हम लोग फसल लगाते हैं उसी समय इसका भी प्रयोग कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो घास की बीज होती है वह उगने नहीं पाती है और जो हमारी फसल होती है यह अच्छे से वृद्धि कर जाती है और उसमें खरपतवार देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से प्री इमर्ज्ड यहाँ पर हर्बिसाइड इसको बोला जाता है। तो यह दोनों ही दवाएं प्री इमर्ज्ड हर्बिसाइड हैं। और हम बात कर लेते हैं अगर बूटाक्लोर 50% ईसी की, तो यह कुछ एक अगर घास को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर घासों पे जो इसका रिजल्ट होता है यह अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पर जो प्रिटलाक्लोर होता है 50% ईसी, इसका जो रिजल्ट रहता है यह बूटाक्लोर से अच्छा मिलता है। और यह दोनों दवाएं जो होती हैं यह रोपाई से 72 घंटे के अंदर आप लोगों को प्रयोग करनी होती है जब आप लोग धान की रोपाई कर रहे होते हैं। वैसे सामान्यतः इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप लोग धान की रोपाई कर रहे होते हैं तो उसी समय आप लोगों को धान की रोपाई के तुरंत बाद इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। और जब आप लोग इसका प्रयोग करने जाते हैं तो आपके खेत में पानी का होना अनिवार्य होता है, कम से कम 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका मात्रा होती है प्रति एकड़ तो कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग बूटाक्लोर 50% ईसी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ यह 1 लीटर दवा प्रयोग की जाती है। वहीं पर जो प्रिटलाक्लोर 50% ईसी आती है यह प्रति एकड़ 500 ml से लेकर के 600 ml प्रयोग की जाती है। अब बात आती है कि इसमें से कौन सी दवा का जो रिजल्ट होता है हमें बेहतर मिलता है। तो देखिए, जो बूटाक्लोर होता है इसका रिजल्ट प्रिटलाक्लोर की अपेक्षा कम मिलता है और वहीं पर जो प्रिटलाक्लोर होती है इसका जो रिजल्ट होता है ये बेहतर आता है। अब आप लोग देखे भी हैं कि जो इसकी मात्रा होती है बूटाक्लोर की 1 एकड़ में 1 लीटर प्रयोग की जाती है, वहीं पर जो प्रिटलाक्लोर होती है यह 500 ml के आसपास प्रयोग की जाती है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारी बूटाक्लोर दवा आती है यह थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है प्रिटलाक्लोर की अपेक्षा। तो अगर आप लोग अपने धान की रोपाई कर चुके हैं और आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोगों को बूटाक्लोर यूज करनी चाहिए या प्रिटलाक्लोर यूज करनी चाहिए। अब बात आती है कि ये जो दवाएं हैं अगर इनमें से हम कोई भी एक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग अपने खेत में हम किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग आधा लीटर या 1 लीटर जो थम्स अप या पेप्सी या जो भी ठंडा के बोतल आते हैं उसको ले लीजिए और उसके ढक्कन पे एक छेद कर लीजिए या पतले पतले सुई से 2-3 छेद कर सकते हैं और उसमें जो आपकी दवा होती है उसको भर दीजिए। और उसके बाद भरने के बाद आप लोग खेत में चलते जाइए और पूरी तरीके से हाथ को अपने लेफ़्ट राइट करते रहिए और काफ़ी दूर तक घुमाइए, जिससे जो दवा है यह पूरे खेत में पड़ती जाएगी और आप इसी तरीके से पूरे खेत में डाल दीजिए। यह सबसे आसान विधि है। कई किसान भाई होते हैं जो स्प्रे करते हैं या बालू में मिला के फेंकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो धान आपका लगा होता है वहाँ पर चलने में आप लोगों को असुविधा होती है। लेकिन वहीं पर आप लोगों को आधा से 1 लीटर का डिब्बा लेकर के अगर इस तरीके से फेंकना रहेगा तो यह काफ़ी आसान होता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर प्रयोग करते हैं तो आप लोग काफ़ी आसानी से इस दवा को अपने खेत में डाल पाएंगे। अब हमारी तरफ से एक सलाह आप लोगों के लिए ये रहेगी कि अगर आप छोटे किसान हैं या आपके यहाँ मजदूरी काफ़ी कम है और खरपतवार भी काफ़ी कम है तो आप लोग कोशिश करें कि जैविक तरीके से नियंत्रण करें। अब जैविक तरीके में क्या आ जाता है
देखिए खरपतवार जो होते हैं उनको आप लोग हाथ की सहायता से निकालें, क्योंकि ये जो दवाएं हैं जब हम अपनी धान की फसल में डालते हैं तो इनका जो अंश होता है धान में चला जाता है, जिससे जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उन पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हम आप लोगों को बताते चले कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें रही हैं बूटाक्लोर 50% EC और प्रेटलाक्लोर 50% EC कि कौन सी दवा सस्ती है, कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे और इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। तो आप लोग इनमें से किन दवाओं का प्रयोग किए हैं और उनका क्या रिजल्ट रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।